हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा क्वेश्चन है 2024 का सेट्स सॉरी नॉट सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस का चैप्टर है और उस पर रेंज पे क्वेश्चन स्ट्रेस किया गया। मजेदार बात क्या है कि इसको रिलेट किया आपके सीक्वेंस से, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन से। तो फ्यूज करके आपको अच्छा सा क्वेश्चन बना के दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, मैं बता दूं कुछ भी नहीं सब हम सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा सेकंड पार्ट रहता है ना जिसमें थोड़ा गाइडेंस देता हूं मैं कि क्या आप करें कि जिससे आपका अच्छा रैंक आ सके आपके एंट्रेंस एग्जाम में। देखना मत भूलिएगा। स्टार्ट करता हूं मैं आपके लिए क्वेश्चन। लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन। अभी आपका ये फंक्शन है, आपको इसको रेंज निकालना है और इट अंदर उसका जो रेंज होगा वो a टू b दिया होगा। रियल नंबर में a टू b है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि sin x प्लस cos x, इसका जो रेंज है वो -√2 से +√2 है। क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं आपको। सुन, देखिए sin x प्लस cos x अगर आपके पास होगा तो क्या करने का आपको यहाँ पे 1/√2 करने का, 1/√2 करने का। ठीक। अच्छा, आपने डिवाइड किया तो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए क्या होगा, √2। अब ये sin 45 सॉरी sin x cos 45 cos x sin 45, मतलब ये आपका हो जाएगा sin π/4 प्लस थीटा। ये वाला फॉर्मूला। ठीक। तो मतलब ये जो आपका sin x प्लस cos x है, ये इसके इक्विवेलेंट है। हम जानते हैं कि -1 लेस देन इक्वल टू sin π/4 प्लस x लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ √2 है तो -√2 लेस देन इक्वल टू ये दिस इज नथिंग बट योर sin x प्लस cos x। ये तो आपका sin x प्लस cos x है भाई, है कि? तो वहीं से तो हमने डिराइव किया हुआ है। तो ये आपका साइन है, जो भी आपका यहाँ हम लोग साइन लिख देते हैं। साइन आपका sin π/4 प्लस x लेस देन इक्वल टू √2। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि आज आपको जो sin x प्लस cos x उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमको उसका जो रेंज आएगा ना -√2 से +√2 आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें sin 3x प्लस cos 3x है। देखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका ये x हो कि 3x हो तो यही रहेगा, मतलब वो तो इतना ही रहने वाला है। sin 3x और cos 3x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sin x या cos x जब होता है तो 1 -1 to 1 होता है, लेकिन जब वो sin प्लस cos हो जाता है तब वो आपका इस फॉर्म में जाता है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए sin 3x प्लस cos 3, अगर सिर्फ इतना ही लिखना है तो आप बोल सकते हैं इसका जो रेंज है -√2 से √2 है, इसके हिसाब से। अब यहाँ पे 2 प्लस है तो चलिए 2 -√2 लेस देन 2 प्लस sin x प्लस sin 3x cos 3x लेस देन इक्वल टू 2 प्लस √2। अब ये फ्रैक्शन में मतलब हवाला कौन है। अब आप जानते उल्टा करना होगा तो भूल जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग इसको उल्टा लिखेंगे 1/2 प्लस √2 लेस देन इक्वल टू 1/2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस √2। आई होप आपको ये बात मालूम है ना। जब हम इनइक्वालिटी में जब उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो चेंज हो जाता है। ठीक। अब आपका ये हो गया 1/2 प्लस √2 लेस देन इक्वल टू fx। यहाँ पे fx का फंक्शन। ठीक। तो ये आपका a है ना भाई, a is 1/2 प्लस √2, b is 1/2 माइनस √2 है, सॉरी। अब क्या हम लोग को बोला है, a और b हो गया हमारा, ये रेंज का इंटरवल। अब हम लोग को बोला है अल्फा बीटा एंड द अरिथमेटिक मीन। ए और बी का अरिथमेटिक मीन, अल्फा अरिथमेटिक मीन और बी ज्योमेट्रिक मीन। चलिए अल्फा की बात करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला 1/2 प्लस √2 प्लस 1/2 माइनस √2 अपॉन 2। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस √2 प्लस 2 प्लस √2 अपॉन a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 माइनस 2 और ऑलरेडी 2 नीचे, ये कैंसिल हो। 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 इंटू 2। वेल आंसर इज 1। अल्फा का वैल्यू 1। अल्फा का वैल्यू क्या आया, 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। बीटा बोला ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है रूट। आई होप यू नो दिस, बस ये सब बेसिक चीज जिसका आना चाहिए। बीटा रूट ए बी। अब रूट ए बी में a मेरा है 1/2 प्लस √2 इंटू 1/2 माइनस √2, यही है 1/2।
तो रूट ऑफ 1 तो ये a प्लस बी है माने भी तो 4 माइनस 2 1 अपॉन रूट 2 ये आपका बीटा आ गया। क्या बोला है? अल्फा अपॉन बीटा। चलो अल्फा अपॉन बीटा 1 अपॉन रूट 2। अरे रूट 2 ऊपर आ गया। सम इज ओवर। ए ऑप्शन, ऑप्शन इज ए। क्या था? कुछ था नहीं। ये कंसेप्ट आपको पता है। मेरा ये कहना है क्या ये आप जानते हैं चीज? कई लोग इसको डायरेक्टली लर्न कर लेते हैं। ठीक है, लर्न करने का अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस तरह से सॉल्व करके ला सकते हैं और कुछ नहीं। ये मुझे कहना था। ये आ गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना। फिर तो क्या, 2 ऐड किया, रेसिप्रोकल लिया, आपको ए और बी मिल गया। फिर क्या अरिथमेटिक में ज्योमेट्री का फॉर्मूला, कुछ है ही नहीं समझ, कुछ भी नहीं है अगर ये चीज आपको पता है तो। ठीक है ना? ओके, तो इजी वाला सम था रिलेशंस एंड फंक्शंस का 2024 का। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आप जानते हैं हर बार का रहता है कि मैं यही बताता हूँ कि जो बच्चे प्रिपेयर करें ना अपने एंट्रेंस के लिए, उसको एक 5 दिन का टेस्ट में समझने का, न कि 5 घंटे का T20। मतलब लंबा प्रैक्टिस है, लंबा चलता है। जो लोग सोचेंगे महीना 2 महीने में मैं कर लूंगा, भाई नहीं होगा, नहीं होगा। आपको इसको अच्छे से लंबा टाइम देना है, प्रिपेयर करना है, परसिस्टेंस रहना है, पेशेंस रखना है, लगे रहना है। ये क्वालिटी, ये टेस्ट मैच 5 दिन का टेस्ट मैच में आप देखने को कोई जो लोग जिन लोग इंटरेस्ट है करिए वो समझेंगे 5 दिन में और 5 घंटे में क्या फ़र्क है। वही आपका ये है एंट्रेंस का प्रिपरेशन। अच्छा, इसमें कुछ 2-4 चीज़ें जो मैं बताता हूँ आप कर लीजिए तो आप विश्वास नहीं करेंगे आपका क्या अच्छा स्कोर आ सकता है। पहला चीज़ क्या कर सकते हैं आप ना, पहला आप अपना जो फॉर्मूला बुक बनाइए। फॉर्मूला बुक खुद का, मैं हर बार बोलता हूँ फॉर्मूला बुक खुद का खुद के राइटिंग होना चाहिए भाई। क्यों? मतलब हम लोग जो लिखते हैं हमको समझ में आता है। दूसरे का पढ़ा हुआ क्या टर्म यूज़ करते हैं, उसका सिंबल का क्या मतलब हो, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। लेकिन क्या होता है, कभी ना कभी हम लोग कन्फ्यूजन होता है। खुद का लिखा हुआ कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। खुद लिखिए, जैसे जैसे क्लास में पढ़ाइए लिखते रहिए और वो लर्न रीड करें, लर्न नहीं रीड करें रोज। और ऐसी उस दिन का नहीं, स्टार्टिंग से लेके जो कम्युनिटी सब रीड करने का, सोने से पहले, ट्रैवलिंग टाइम, कभी भी रीड करते रहो। आपको मैं आप विश्वास करेंगे अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला बुक ही कर लिया ना पूरा, 50% मार्क्स कन्फर्म। 50%। क्यों? क्योंकि 50% क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। जिसका फॉर्मूला कन्फर्म हो गया ना, आ गया ना। अब आप रोज पढ़ रहे हैं, इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, रोज आप पढ़ते जाएगा अपनी फॉर्मूला बुक, तो ये तो बैठ गया ना दिमाग में, बैठ ही जाएगा। मैं बोलता हूँ रीड ही करना, लर्न मत करना, हो जाएगा, बैठ जाएगा, मगर रोज करना। 90% सिर्फ फॉर्मूला बुक से आता है। आप फॉर्मूला बुक कर ले मतलब 90% आपका ऐसे हो गया भाई, कन्फर्म। समझ नहीं रहे ये सब और चीज़ें जो आपको नहीं कोई बताता होगा शायद। दूसरा क्या करिए पता है, रेफरेंस बुक तो अच्छा सा रेफरेंस बुक लिए प्रैक्टिस करने के लिए, खुद प्रैक्टिस करने का। टीचर ने सिखाया ना, स्टार्ट हो जाने का। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करना क्या है, मैं आपको देखिए साइंटिफिकली समझा रहा हूँ। देखिए टीचर ने कंसेप्ट सिखाया, हम लोग को समझ में आ गया, अच्छी बात है। सब जो भी डेप्थ में समझ में आ रहा टीचर ने वो टॉपिक सिखा दिया। अब मुझे एमसीक्यू सॉल्व, एमसीक्यू जो मैंने सीखा है उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करना है मतलब मेरे में स्किल होनी चाहिए ना, अप्लाई करने के लिए स्किल चाहिए। अब स्किल कौन डेवलप करेगा? खुद डेवलप। टीचर कर सकता है? नहीं कर सकता। टीचर आपका स्किल डेवलप नहीं कर सकता, आपको खुद करना पड़ेगा। और खुद करने के लिए क्या तुरंत होता है? नहीं, टाइम लगता है। इसलिए तो मैं बोला 5 दिन का टेस्ट मैच है, 5 घंटे का T20 नहीं, टाइम लगता है, लगे रहने का। स्टार्टिंग में तकलीफ आएगी, टाइम लगेगा। शायद एक सम करने को आपको पहले 15 मिनट लगे, 1 महीना 2 महीना तक 15-15 मिनट लगे कोई कोई सम्स को। फिर आपको धीरे आपको पता चलेगा अभी 10 मिनट में हो रहा है, फिर आगे चलेगा 5 मिनट में हो गया, अरे 2 मिनट में होगा। ऐसा कम होता जाएगा, आप देखिएगा एक टाइम आएगा, पता है क्या होगा वो टाइम, जिस समय आप वो क्वेश्चन देख के आंसर बताएं, क्वेश्चन देख के वो अनलॉक हो जाएगा, आपका स्किल फुल्ली डेवलप हो जाएगा। टाइम देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में डाउट्स है, टीचर से पूछने का, खुद एनालाइज करने का, मेरे से क्यों नहीं हुआ, समझने की कोशिश करने का, और कोशिश करने का कि रिपीट ना हो। मिस्टेक्स होता है यार, चलता है, लगे रहेगा। इसमें बिल्कुल नहीं सोचने का मेरे से नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में तकलीफ आएगी, आगे होगा। तीसरा पीवाईक्यूज देखने का, पीवाईक्यू से आपको ट्रेंड पता चलता है। दूसरा देखिए मेरे प्लेलिस्ट में सीईटी का, नीट का है, जेईई मेंस का सब दिया हुआ है। आप सिर्फ देखिए तो आपका कितना स्ट्रांग होगा, आपका जो फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा सिर्फ देखने से। मैं नहीं बोलता आप सॉल्व करिए क्योंकि रिपीट तो होता नहीं, तो देखिए ना। और क्या क्वेश्चन देख के पॉज करके देखिए, सोचिए कि आप सब खुद सॉल्व कर सकते टॉपिक या नहीं, तो फिर देख लीजिए, हो जाएगा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट तो बहुत जरूरी है। टेस्ट कैसा होना चाहिए पता है? एक टेस्ट होना चाहिए जो वीक में आपने प्रैक्टिस किया उसका एक टेस्ट होना चाहिए पीसीएम का, और एक क्यूमुलेटिव स्टार्टिंग से। ये 2 काम करें, ये मतलब 2 टेस्ट दीजिए सर हर वीक का। क्लासेस बड़े बड़े क्लास में ऐप होता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ध्यान रखिएगा जेन्युइन हो, फ्रॉड ना हो, बस उसका ये 3-4 चीज़ करिए, बस कुछ नहीं। टीचर का स्टार्टिंग से हेल्प, टीचर से डाउट सॉल्विंग, और सिर्फ अपने बिलीव इन योर सेल्फ, किसी पे डिपेंडेंट रहने का नहीं। और ये मैंने आपको जो बताया वो खुद ही आप कर सकते हैं ना, तो करिए। फिर 99% लाइए और फील करिए, 99% लाने का फीलिंग जो होता है उसको महसूस करिए। बस ये करते रहिए, मैंने आपको बताया, फिर देखिए
तो मैं बस आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ, देखते रहिएगा। आज का वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।